पिछले महीने ना हमने टॉप 5 स्टॉक्स का वीडियो बनाया था एंड हमने देखा था कि किन 5 स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए थे इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड आज की वीडियो में हम सिमिलर चीज ही बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करने वाले हैं, हम उन 5 स्टॉक्स को जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया उनको हम देख लेंगे एंड देखेंगे कि कितने रिटर्न्स अगर हमें मिले भी हैं तो कितने मिले हैं उन स्टॉक्स में जब भी हमने टेक्निकल एनालिसिस किया उन स्टॉक्स पर। सेम वेज आज की वीडियो में भी हम 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने लास्ट मंथ में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एंड एज ऑलवेज टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे इन 5 स्टॉक्स पे। पर आगे बढ़ने के पहले आपको पता है आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइक कर देना है इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर देना है इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं एंड चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस पहले तो एक काम करते हैं, हम अपने प्रीवियस जो 5 स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एंड देखते हैं कि कितने रिटर्न्स हमें मिले हैं हर एक स्टॉक में। तो फर्स्ट जो हमारा स्टॉक था हमने जो डिस्कस किया था वो है RVNL, राइट। एंड यहां पर हम 17 नवंबर को हमने वीडियो बनाया था। सो एक काम करते हैं, 17 नवंबर के क्लोजिंग प्राइस से हम आज के प्राइस को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि कितने रिटर्न्स हमें देखने को मिले। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां पर मैं प्राइस रेंज को सिलेक्ट करता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस। एंड यहां से 17 जो नवंबर की क्लोजिंग है अप्रोक्सीमेटली यहां पर हुई थी एंड करंट अगर आप देखोगे जो करंट मार्केट प्राइस है वो 20% ऊपर ट्रेड कर रहा है RVNL की अगर मैं बात करूं करंट प्राइस से। बट कीप इन माइंड अगर मैं एकदम टॉप तक जाऊं तो ऑलमोस्ट 38% के रिटर्न्स, 37-38% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले थे इस स्टॉक में आफ्टर वी डिस्कस्ड इट इन द वीडियो। सो 38% के रिटर्न्स बिल्कुल भी बुरे रिटर्न्स नहीं होते हैं। एंड एक काम करते हैं, क्विकली हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे चले जाते हैं जो है बैंक ऑफ इंडिया, राइट। एंड बैंक ऑफ इंडिया में जब भी हम जाते हैं तो एक काम करते हैं, अगेन सेम चीज से ही करेंगे हम, यानी 17 नवंबर का जो क्लोजिंग है राइट अराउंड दिस एरिया, राइट। सो 17 नवंबर की क्लोजिंग से अगर हम एकदम टॉप तक का देखें रिटर्न्स, अगेन 37-38% के रिटर्न्स आपको यहां पर देखने को मिले हैं विच इज फैंटास्टिक रिटर्न्स। तो 2 स्टॉक्स हमने बात की है अभी तक आउट ऑफ द 5 एंड इनमें अगेन 38% के रिटर्न्स आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर जो हमने एनालिसिस की थी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जो रेक्टेंगल बॉक्स हमने मार्क किया था यहां पर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ट्रेड हुआ रहेगा जैसे ही यहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। सो हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी बात किया था। अगेन मैं प्राइस रेंज को सिलेक्ट करूंगा एंड 17 नवंबर की क्लोजिंग से लेके इनफैक्ट अभी तक ही आपको देखने को मिल रहा है 30% रिटर्न्स अगेन आपको देखने को मिले हैं हमारे थर्ड स्टॉक में विच इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो 3 आउट ऑफ 3 हमें बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न्स तो एटलीस्ट नहीं देखने को मिले हैं, राइट। काफी अच्छे इंडेक्स से भी डेफिनेटली आपको ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिले हैं। निफ्टी भी डेफिनेटली बढ़ा है बट 30% या 40% ऑलमोस्ट जो हमारे स्टॉक्स अभी तक बढ़े हैं, डेफिनेटली इंडेक्स उतना नहीं बढ़ा है, राइट। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्टॉक जो है मैज़गांव डॉक। एंड मैज़गांव डॉक में आपको थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सो 17 नवंबर का अगर मैं क्लोजिंग प्राइस ले लूं यहां से लेके अगर मैं टॉप तक जाऊं तो आपको कितना 7% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। नॉट अ प्रॉब्लम, फिर भी एटलीस्ट हम नेगेटिव टेरिटरी में नहीं गए हैं। एंड अगर आप आज की भी करंट मार्केट प्राइस की बात करोगे ऑलमोस्ट थोड़ा सा 1 या 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है 17 नवंबर के क्लोजिंग प्राइस से। हमारा लास्ट स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो है इरकॉन इंटरनेशनल एंड उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो अगेन 17 जो नवंबर की क्लोजिंग थी वहां से एब्सोल्यूट टॉप तक अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 16% रिटर्न्स के आसपास आपको यहां पर जरूर देखने को मिला है, राइट। तो काफी अच्छे थे हमारे लिए ये स्टॉक्स, सारे पांचों के पांचों स्टॉक्स ने हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस महीने के 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बट अगेन हमारा एक स्टॉक रिपीट हो रहा है जो है रेल विकास निगम। तो अभी फिर से हम उस चार्ट पे चले जाते हैं एंड दैट स्टॉक इज रिपीटिंग वंस अगेन। एंड यहां पर आपको कितना रिटर्न्स देखने को मिले हैं, तो टुडे इज 13 दिसंबर जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो अगेन एक महीने पहले चले जाएंगे, 13 नवंबर के आसपास से अगर आप देखोगे आपको कितना रिटर्न्स देखने को मिले हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको अभी तक 41% के रिटर्न्स ऑलरेडी देखने को मिल गए हैं RVNL में। तो एक काम करते हैं, यहां पर अभी हम आवरली चार्ट्स में चले जाते हैं एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि यहां पर पोटेंशियली हम एंट्री पॉइंट कहां पर रख सकते हैं अगर हमें ट्रेड लेना है, भले एक पेपर ट्रेड या हाइपोथेटिकल ट्रेड क्यों ना हो, राइट। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जब ये टॉप बना था यहां से एक लोअर हाई एज वेल एज लोअर लो का स्ट्रक्चर बनना चालू हो गया RVNL में, क्लियरली ये विजिबल है, राइट।
तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो डेफिनेटली एक अप ट्रेंड ही चल रहा है, बिल्कुल भी डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, एरो मार्क सेलेक्ट करूंगा एंड मैं रुकूंगा थोड़ा सा यहां पे। लेट्स से कि यहां से अगर नीचे आ जाता है मार्केट एंड वापस से ऊपर चले जाता है, तो ये यहां पर क्या होगा, लेट मी जस्ट टेल ऑल ऑफ यू गाइज, यहां पर क्या होगा गाइज, यहां से फिर से एक हायर लो एंड हायर हाई का फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगा। यहां पर अगर मैं एंट्री लेना चाहूं तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूं, बट मैं एक पुल बैक के बाद एक हायर लो का वेट जरूर करूंगा। मैं ब्लाइंडली अभी एंट्री नहीं लूंगा, बिकॉज मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए कि ट्रेंड जो मेरे साथ अगर होगा वो मेरे लिए ही एज अ ट्रेडर बेटर होगा। एक प्रिसाइज एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट मुझे देखने को मिल सकता है। सो ऐसे भी हो सकता है कि यहां से और थोड़ा सा ऊपर जाए ये स्टॉक, उसके बाद नीचे आए, राइट, उसके बाद नीचे आके फिर से वापस से ऊपर चले जाए। तो मैं अगेन उसके लिए वेट करूंगा। मैं बिल्कुल भी कुछ चेंजेस नहीं करने वाला हूं अपने स्ट्रैटेजी में। अगेन एक हायर लो फॉर्मेशन होना चाहिए, हायर हाई फॉर्मेशन होना चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद मैं पोटेंशियली ट्रेड ले सकता हूं इस काउंटर में। सो गाइस ये है हमारा सेकंड स्टॉक जो है पंजाब एंड सिंध बैंक। यहां पर अगर आप देखोगे 13 नवंबर से अप्रोक्सीमेटली 100% के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। लेट मी जस्ट शो इट टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो 13 नवंबर को एक हॉलीडे था, सो यहां पर आपको 120% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम 14 नवंबर, राइट। तो 120% इज अ ड्रीम रिटर्न, स्पेशली अगर आपको वन डे में देखने को मिलता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन आवरली चार्ट्स पे चले जाते हैं। आपको देखने को मिल रहा है सर्किट में ये लॉक्ड है, तो इनफैक्ट अगर आप चाहो भी तो भी आप बाय करना थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ सकता है इस स्टॉक में। सो यहां पर अगेन मैं क्या रेकमेंड करूंगा, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए एक कंसोलिडेशन के लिए। जैसे यहां पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला, एक हायर लो देखने को मिला एंड एक ब्रेकआउट देखने को मिला, राइट। सो ऐसे टाइम पे है ना, आपको बिल्कुल भी चेज नहीं करना चाहिए स्टॉक्स को, बिकॉज कोई ना कोई स्टॉक तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट देगा। एंड यहाँ पर आपको रैंडमली डेफिनेटली एंट्रीज नहीं लेने चाहिए। तो यहां से लेट्स से कि आप अगेन आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है एंड उसके बाद लेट्स से यहां पर और कंसोलिडेशन होने के बाद आपको थोड़ा सा एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, समथिंग लाइक दिस। लेट्स से यहां से आपको अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो एक क्लियर एंट्री पॉइंट मुझे ब्रेकआउट पे मिल जाएगा, एक क्लियर स्टॉप लॉस भी मुझे मिल जाएगा। जो हायर लो बनेगा वो मेरा स्टॉप लॉस भी पोटेंशियली हो सकता है एंड तभी ही जाके मैं ट्रेड लूंगा। रैंडमली एंट्री फिर से मैं बता रहा हूं, आपको बिल्कुल भी नहीं लेने का सोचना है। तो ये हो गया पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे जो है यूसीओ बैंक। तो यूसीओ बैंक अगेन एक बैंकिंग सेक्टर में ही आपको स्टॉक देखने को मिला है। काफी स्ट्रॉन्ग बैंक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग के जो ट्रेंड्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। यहां पर अगेन मैं देखूं अगर 14 से देखना पड़ेगा। सो 14 नवंबर के ओपनिंग या क्लोजिंग से देखते हैं। क्लोजिंग से लेके अभी तक आपको 84% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, विच इज अगेन अ ड्रीम रिटर्न फॉर अ ट्रेडर। अगेन एक काम करते हैं, आवरली चार्ट्स पे चले जाते हैं। तो यहां पर आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा होगा जैसे हमने पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में देखा, बट यहां पर क्या हुआ है, रिसेंटली ही एक करेक्शन आके ब्रेकआउट आया है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा अपना प्लान चेंज कर सकता हूं। अगर कुछ ऐसे होता है कि यहां पर अगर मुझे फिर से रीटेस्ट देखने को मिलता है ब्रेकआउट का एंड एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या कुछ मुझे देखने को मिलता है, तभी जाके मैं पोटेंशियली एंट्री ले सकता हूं। सो अगेन ब्लाइंड एंट्री इस पॉइंट पे तो मैं नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। पुल बैक कीप इन माइंड, हमेशा कोई ना कोई स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा एंड अगर नहीं आता है तो प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगे। बट अगेन आपको अपने सिस्टम पे बने रहना है एंड मेरा तो अगेन अगर मानना यही है कि अगर मुझे रीटेस्ट देखने को मिलता है इस ब्रेकआउट का एंड उसके बाद मुझे एक रिवर्सल देखने को मिलता है, तभी जाके मैं ट्रेड लूंगा यूसीओ बैंक में। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक जो अगेन एक बैंक है विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर मैं क्या करूंगा, डेली चार्ट्स पे चले जाऊंगा। आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं सारे बैंक्स में, राइट। एंड स्पेशली जब भी आप पब्लिक सेक्टर की बात करो तो 13 अगेन मैं 14 नवंबर पे चले जाता हूं। 14 नवंबर के क्लोजिंग से अगर आप अभी के प्राइस देखो 57% के रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिले एक ही महीने में। तो यहां पर काफी सिमिलर स्टोरीज रिपीट हो रही है। अगेन मैं अगर 1 आवर के चार्ट पे जाऊंगा, आपको रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा भी ऊपर नहीं गया है। अगर मैं चाहूं मैं थोड़ी क्वांटिटीज है ना बिल्ड करना चालू कर सकता हूं मेरे पेपर ट्रेड्स में, ताकि क्या हो सकता है अगर यहां पर फिर से एक ब्रेकआउट का रीटेस्ट होता है तो मैं अगेन अपने पोजीशंस को फुल्ली ऐड कर सकता हूं। एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है वो तो क्लियर है, राइट अराउंड दिस एरिया 30 के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस को रख सकता हूं मेरे पेपर ट्रेड्स में। मैं डेफिनेटली ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखने वाला हूं, राइट। तो बहुत ज्यादा ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट नहीं आया है, दैट इज वाई आई कैन बिल्ड सम पोजिशंस इफ आई लाइक।
सो सेंट्रल बैंक था हमारा फोर्थ स्टॉक ऑफ द डे एंड लास्ट स्टॉक के बारे में यहां पर हम बात करते हैं जो है J&K बैंक। यहां से अगर आप रिटर्न्स देखोगे अप्रोक्सीमेटली 56% के रिटर्न्स आपको अगेन देखने को मिल रहे हैं इस बैंक में। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, अगेन आवरली चार्ट पे चले जाएंगे। यहां पर आपको इनफैक्ट एक अच्छा आपको काइंड ऑफ रेजिस्टेंस पे आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक, बट यहां पर अगेन सस्टेन नहीं हुआ है अभी तक, तो ये रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही यहां पर मैं प्रिफर क्या करूंगा मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगेन थोड़ा सा अगर डाउन मूव आता है, मैं आई वुड लव टू सी दैट। यहां पर अगेन एरो से मैं यहां पर पॉइंट आउट करता हूं, अगर यहां पर आके फिर से एक अगर मुझे अप मूव देखने को मिलता है एंड ब्रेकआउट देखने को मिलता है, बहुत अच्छे से मैं यहां पर अगेन पोटेंशियली अपने वॉच लिस्ट में रख सकता हूं एंड पेपर ट्रेड्स तो जरूर ले सकता हूं। अगेन मेरा स्टॉप लॉस काफी क्लियर हो जाएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। अगर ऐसा ही सिनेरियो प्ले आउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद इस पॉइंट के नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड टारगेट्स के लिए मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को यूज कर सकता हूं। तो इन पांचों स्टॉक्स के बारे में हमने जो बात किया है, अगेन आप टारगेट्स कैसे यूज कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे हायर हाइज हायर लोज बनते जाते हैं वैसे हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो सकता है विथ दीज स्टॉक्स। सो होपफुली यहां पर आपको आइडिया मिल गया होगा कि कौन से 5 स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में पॉसिबली हो सकते हैं फॉर दी अपकमिंग मंथ। आपने देखा कि कैसे सिंपल टेक्निकल एनालिसिस से हम अपने एंट्री पॉइंट्स को भी डिसाइड कर सकते हैं इन पोटेंशियल 5 वॉच लिस्ट वाले स्टॉक्स में। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा ना, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, प्लीज लाइक कर दो यार इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.